ओके चिल्ड्रन, तो सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 65। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक दूसरे का ऑपोजिट जो होता है, इंग्लिश में हम उसे ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। विलोम हिंदी में हम उसे विलोम कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द या विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। मोटा, यू ऑल कैन सी हियर, ये आदमी क्या है? मोटा। इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका विलोम शब्द पतला। मोटा का पतला। बलवान, बलवान का निर्बल यानी कमजोर, ठीक है। बलवान का विलोम शब्द होगा निर्बल। गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर। गरीब का विलोम शब्द क्या होगा? अमीर। उपरोक्त उदाहरणों में परस्पर जोड़ा बने हुए शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो उपरोक्त उदाहरणों में परस्पर जोड़ा बने हुए शब्द क्या दिखा रहे हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखते हैं। वो ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे शब्द है यहाँ पर अच्छा। अच्छा का ऑपोजिट क्या है? विलोम। उसका उल्टा क्या है? अर्थ बुरा। अच्छा बुरा। चिल्ड्रेन, ऑल ऑफ यू राइट डाउन, राइट डाउन इन योर कॉपी। यहां तक लिखो, साए तक। अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, अपमान सम्मान, राजा रंक, अगला पिछला, अंदर बाहर, अर्थ अनर्थ, आकाश पाताल, आशा निराशा, आय व्यय, आदर अनादर, इच्छा अनिच्छा, उदय अस्त, अनुकूल प्रतिकूल, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, एक अनेक, दयालु निर्दयी, प्रातः साय। ऑल ऑफ यू राइट डाउन एंड शो मी, राइट इन योर कॉपी। ऑल ऑफ यू, सुहाना, सोलंकी, ऑल ऑफ यू राइट, श्रेयम, ऑल ऑफ यू राइट, अंकन। स्टार्ट राइटिंग चिल्ड्रेन। पहले लिखो ऊपर विलोम शब्द, देन राइट शब्द, उसके साइड में लिखो विलोम, ठीक है। लिखो शब्द, एक लाइन चानो, लिखो विलोम, ठीक है। अच्छा बुरा, डू लाइक दिस, ओके। अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, अपमान सम्मान, राजा रंग, अगला पिछला। Like this you have to write, okay. अंदर बाहर, अंदर बाहर, अर्थ अनर्थ, राजा, राजा का ऑपोजिट क्या है? रंक। रंक मतलब गरीब दरिद्र कंजूस, ठीक है, उसे रंक कहते हैं। आकाश पाताल, आकाश आसमान, पाताल मीन्स जमीन, आशा निराशा, होप डिस्पेयर, आय व्यय व्यय, ओके। आदर अनादर, ठीक है, आय व्यय। इच्छा अनिच्छा, इच्छा मतलब हमारी क्या इच्छा होती है, क्या चाहत होती है, ठीक है। अनिच्छा उसका उल्टा होता है अनिच्छा। उदय अस्त, उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब डूबना। जैसे सूरज उदय होता है, अस्त होना मतलब
सूरज अस्त हो गया तो डूब गया। अनुकूल प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल मीन्स फ्रेंडली और प्रतिकूल उसका उल्टा है, ठीक है, अनफ्रेंडली। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, एक अनेक, दयालु निर्दयी, प्रातः साय। After finishing, you show me, okay, children? Yes, Anubhav, have you completed? Yes, Suprit, very good. Ma'am, I have completed, ma'am. Very good, Suprit. Very good, Suprit. Yes, Tamanna. Tamanna, have you completed? Very good, Tamanna. Very good. Homework. Very good, Tamanna. Ma'am, this is my homework. Okay, very good. Which one I do? Yes, देखो मैंने मार्क किया है जहां से जहां तक शब्द विलोम। विलोम किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखो मैंने मार्क किया है अच्छा से लेके साय तक, लिखो अच्छा से लेके प्रातः साय। लुक एट द स्क्रीन, कहाँ तक मैंने मार्क किया है वहीं तक लिखना है, ठीक है, जहां तक मैंने मार्क किया है। Yes, Supreet, now you read out, Supreet. Yes, Albira, have you completed? Ma'am, I have question. Yes, Albira. Ma'am, what is the meaning of Uday Astra? उदय, उदय मीन्स निकलना, सूरज उदय होता है, ठीक है, और अस्त मतलब उसका उल्टा, अस्त मतलब डूबना। ओके। And what is the meaning of Prat Sai? प्रातः सुबह, साय मीन्स शाम, ठीक है। ओके सुप्रीत, नाउ यू रीड। यस। मम, अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, अपमान सम्मान, राजा रंग, पतला अगला पिछला, अंदर बाहर, बर्थ कलर, अर्थ अनर्थ, अर्थ अनर्थ, अर्थ अनर्थ, आकाश पाताल, आशा निराशा, आय बाय व्यय, व्यय, आदर आदर इच्छा अनिच्छा, उदय अस्त, अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, एक अनेक, दयालु निर्दयी, साय। वेरी गुड सुप्रीत, प्रातः साय, वेरी गुड। ओके मैम। यस देवतम, हैव यू कंप्लीटेड? ओके, वेरी गुड। यस, शो मी। यस यस। अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, अपमान सम्मान, राजा रंग, अगला पिछला, अंदर बाहर, अर्थ अनर्थ, आकाश पतल, आशा निराशा, आय व्यय, आदर अनादर, इच्छा अनिच्छा, उदय अस्त, अनुकूल प्रतिकूल, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, एक अनेक, दयालु निर्दयी, प्रातः सायं। वेरी गुड देवतम। ओके। यस अनुभव। मैम, चंद्र कैसे लिखते हैं, लिखकर बताइए।
चंद्र, अनुभव, चंद्र, मैम चंद्र को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, चा लिखे, चा, ठीक है, दा लिखे, चा और दा के नीचे हमें क्या जोड़ना है, रा, चंद्र, ठीक है, चंद्र, ओके, चंद्र, फिर अरे जस्ट वेट, हाँ, चंद्र, ऊपर क्या लगाना है, बिंदु लगाना है, ठीक है, चंद्र, इसी तरह से हम चंद्र लिखते हैं, ठीक है। मैम बट किताब में लिखा है, ये देखिए। यस, किताब में उसी तरह लिखा है ना, चंद्र, देखो यहाँ पर पेज नंबर तत्समम 64 पेज में देखो, 64 पेज, चंद्र, 63 पे चंद्र देखिए, तत्सम पर। नाउ आई एम डूइंग विलोम शब्द, ओके अनुभव, जस्ट वेट, चांद्र, चंद्र, ठीक है, तत्सम, ये हो गया तत्सम शब्द, ठीक है, ये है संस्कृत शब्द, ओके, संस्कृत शब्द में तत्सम चंद्र को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और जब हम हिंदी शब्द में लिखेंगे तो चंद्र इस तरह लिखते हैं, जैसे 64 पेज में, ठीक है, थैंक यू। ओके, देखो इस तरह, चंद्र, ओके, ओके, नाउ यू रीड पुष्पक, शब्द और पढ़ो विलोम शब्द। अच्छा बुरा, अंधकार प्रकाश, आप अपमान समान, राजा रख, अगला, अगला पिछला, अंदर बाहर, और अनंत, आकाश पाताल, आशा निराशा, आई बाय, आशा, निराशा, आशा निराशा, आई बाय, अंदर, आदर, अनादर, आदर, अनादर, इच्छा अनादर, अनिच्छा, अनादर, इच्छा अनिच्छा, उदय आस, अनुकूल प्रतिकूल, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, एक अनेक, दयालु निर्दयी, निर्दयी, प्रातः, निर्दयी, प्रातः, साय, सायं। ओके, ओके चिल्ड्रन, नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, वहीं तक करना है, ठीक है, ओके, नाउ सी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, चिल्ड्रन सी लुक केयरफुली, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वह उपयुक्त शब्द जो वाक्यांश के लिए शीर्षक का कार्य करता है, कम शब्दों में अपनी बात कहना अच्छा माना जाता है, ठीक है, तो कभी कभी कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो बड़ी होती है, ठीक है, तो उसे हम अगर छोटी करके कहेंगे एक शब्द में तो वाक्यांश कहते हैं, उसे वाक्यांश को एक शब्द में कहना नीचे दर्शाया गया है, वह उपयुक्त शब्द जो वाक्यांश के लिए शीर्षक का कार्य करता है, कम शब्दों में अपनी बात कहना अच्छा माना जाता है, जैसे कि नंबर 1, ईश्वर सब कुछ जानता है, तो ईश्वर यहाँ पर सब कुछ जानता है, तो अगर हम कभी कभी इसे छोटे वर्ड्स में सिर्फ कह सकते हैं, जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसे एक शब्द में भी हम कह सकते हैं, जैसे ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर सर्वज्ञ है, क्या है, ईश्वर सर्वज्ञ है। नंबर 2, गरिमा बहुत परिश्रम करती है, गरिमा क्या करती है, परिश्रम करती है, मीन्स बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, तो क्या कहेंगे, गरिमा परिश्रमी है, गरिमा परिश्रमी है, सिर्फ एक वर्ड में हम उसके बारे में ये बता सकते हैं, ठीक है। श्वेता काम से जी चुराती है, मीन्स श्वेता जो है काम से मन चुराती है, तो श्वेता को हम अगर एक शब्द में अगर उसके बारे में हमें कुछ कहना है तो हम क्या कहेंगे, वो काम से जी चुराती है, तो हम कह सकते हैं श्वेता कामचोर है, ठीक है, श्वेता कामचोर है। ऊपर दिए गए उदाहरणों से दूसरे वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हैं, भाषा की रचना में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सीखिए,
नीचे दिए गए शब्दों को याद कीजिए। नाउ सी चिल्ड्रन, नंबर 1 टू नंबर 12, ऑल ऑफ यू राइट इन योर कॉपी। नंबर 1 to 12 दूसरों से जलने वाला। तो सी व्याख्यान नंबर 1, जो उपकार को माने, जो आपके उपकार को माने उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ। नंबर 2, जो उपकार को ना माने उसे क्या कहेंगे? कृतधन। जिसका नंबर 3, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो उसके एक शब्द में हमें क्या कह सकते हैं? सदाचारी। नंबर 4, जिसका आकार हो, जिसका मीन्स आकार हो, शेप हो, उसे हम साकार भी कह सकते हैं, ठीक है, एक शब्द में। नंबर 5, जिसका आकार ना हो, जिसका कोई शेप ना हो, उसे हम निराकार कहते हैं एक शब्द में, ठीक है। नंबर 6, जो ईश्वर के होने में विश्वास रखता है, जो ईश्वर के होने में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? आस्तिक, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। नंबर 7, जो पढ़ा ना जा सके, जिसे हम ना पढ़ नहीं सकते, उसे अपठनीय, अपठनीय, ठीक है। नंबर 8, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, मतलब जो कोई आ रहा है और हमें उसकी डेट मालूम ना हो, तिथि मीन्स डेट, तो हम उसे कहेंगे अतिथि, ठीक है, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे अतिथि कहते हैं। नंबर 9, जिसे भय ना हो, जो डरता ना हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? निर्भय। नंबर 10, जहां जाना सरल हो, जहां जाना बहुत आसान हो, उसे हम एक शब्द में सुगम कहते हैं। नंबर 11, जो भूमि उपजाऊ हो, मतलब जो भूमि में उपजाऊ होता है, उपजाऊ हो, उसे कहते हैं उर्वरा, ठीक है, क्या कहते हैं? उर्वरा। नंबर 12, दूसरों से जलने वाला, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? वो मुझसे बहुत जलता, तो क्या कहेंगे? वो बहुत ईर्ष्यालु है, वो बहुत ईर्ष्यालु है। ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर कॉपी। यस सुप्रीत, हैव यू कंप्लीटेड? मैम। Very good, Supreet. Very good. Lamia, what you are doing? I can't see you and doing any activity or work. Lamia, write down. मैम आई हैव कंप्लीटेड विलोम शब्द। व्याख्यांश, व्याख्यांश किया तुमने जो अभी मैंने मार्क किया है, देखो। नंबर 1 to 12. No, नंबर ma'am. 12. Just write नंबर 1 to 12. इसे कॉपी में सब लिख लेना, ठीक है? Now see children, प्रश्न प्रहर। ओके, व्हाट यू विल डू चिल्ड्रन, व्याख्यांश को सब कॉपी में लिख कर रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगी, ठीक है? नंबर 1 to 12, ऑल ऑफ यू मार्क इट, ऑल ऑफ यू मार्क इट चिल्ड्रन। लामिया, अंकन, अलबीरा, ऑल ऑफ यू मार्क इट। नंबर 1 to 12 को मार्क करो। मैम यस आई यस हैव कंप्लीटेड विलोम शब्द। यस अलबीरा। अलबीरा जस्ट मार्क इट, व्याख्यांश को मार्क करके रखो, 1 to 12 नंबर, ओके, मार्क करके रखो। ओके, वेरी गुड अलबीरा। नाउ मार्क दिस व्याख्यांश, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मार्क करो, 1 to 12 नंबर, एंड कॉपी में सब लिख कर रखना। नेक्स्ट क्लास कल मैं देखूंगी, ठीक है? कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी कि तुम लोगों ने ये किया कि नहीं, ठीक है चिल्ड्रन? ऑल ऑफ यू डू दिस इन योर कॉपी, हिंदी कॉपी। नाउ सी प्रश्न प्रहर का, इन व्याख्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। दोपहर बाद का समय क्या होता है? दोपहर बाद का समय अपराह, ठीक है, अपराहन, क्या कहते हैं इसे? अपराहन। दोपहर बाद का समय अपराहन, ओके। नंबर 1, दोपहर बाद का समय अपराहन। जो मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहेंगे? शाकाहारी, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। नंबर 2, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित। नंबर 3, अशिक्षित। असीखा, ये है नंबर 1, ठीक है, अपराहन नंबर 1।
सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। Suprit, all of you do this in your book. Do your book work. Children, all of you do your book work. दही का तत्सम क्या है? दधी। दही का तत्सम शब्द क्या है? All of you say yes. देवतम, tell me, दही का तत्सम शब्द क्या होगा? ये सही है। दधी। दही का तत्सम शब्द दधी है तो ये सही होगा। ये सही है। नंबर 1 का प्रश्न। यस, दही का तत्सम शब्द दधी है, सही है, वेरी गुड। दांत का तत्सम, दांत का ये तत्सम गलत। 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 दांत का दंत है, ठीक है, गलत। हाँ। नंबर 3, घी का तत्सम खीर है, ये गलत। गलत, वेरी गुड। मुंह का तत्सम दांत है, गलत। राइट और रॉन्ग? नहीं, गलत। पंछी का तत्सम पक्षी है, पंछी का तत्सम ये पक्षी सही है। है। यस, ये सही है। पंछी का तत्सम क्या है? पक्षी है, सही। सही, हाँ। वेरी गुड। ऑल ऑफ यू डू दिस। नाउ चिल्ड्रन सी, सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। आंख का पर्यायवाची है व्योम, नेत्र, नीर। कौन सा होगा? नेत्र। नेत्र, वेरी नेत्र। गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन। यस अंकन, ऑल ऑफ यू टेल टुगेदर। सुप्रीत, वेरी गुड। मैम। Okay, Alvi, all of you say together. Tamanna, Devi. Ma'am, I have completed belong sub. Very Ma'am, I good. have also completed the belong sub. वाक्यांश को नंबर 1 to 12 लिख कर रखना कॉपी में। कल नेक्स्ट डे मैं देखूंगी, ठीक है, मैं चेक करूंगी सबकी कॉपी। अभी बुक वर्क करो। 1 to 12 हमारा होमवर्क है। Yes, this is your homework and you will do it in your copy and you will show me tomorrow. Okay? Okay. धरती का पर्यायवाची शब्द है धरा। Now turn the page, children. Just wait. Turn the page. नंबर 2। धरती का, ओहो, टैब देख के तो चल।